हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम पटवारी एग्ज़ाम 2015-16 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की सॉल्यूशन करेंगे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बहुत ही लेस कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तथा ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह कम समय में क्वेश्चनों को डील किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर की ये हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक पेपर में 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन तो एक वीडियो में करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम पार्ट के रूप में लेके आएंगे इसको। ठीक है, रोज़ 10 क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए, उनका सॉल्यूशन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है यहाँ से, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। अब देखो 6, पहले 6 संख्या थी, उसमें एक घट गई, तो अब संख्या कितनी बच गई, 5। और 5 का औसत हमें कितना दे रखा है, 15। तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 75। और इसमें छठी संख्या 39 जोड़ दिया, तो इनका औसत यानी 6 से औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ से इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 बटे 6। अब जो इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 निम 54। ठीक है, तो कितना अब औसत कितना हो जाएगा, 19। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो औसत से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन औसत से देखने को मिल रहे हैं। 15 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है। इसमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 3 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 15 संख्याओं का औसत 40, तो 15 इंटू 40। ठीक है, अब 40 का पहाड़ा नहीं करना है तो 4 से गुना करना है। 15 को 4 से किया तो 60 और 1 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 30, तो प्रथम 8 तो कितना हो जाएगा, 240। 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंतिम तो 8 को 50 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40, 400। तो ये कितना हो गया, 640। ठीक है, तो ये कितनी, 8 और 8 16 संख्या हो गई। 16 में से 15 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर देखो 8 संख्या, 8वीं संख्या 2 बार आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो एक बार ही काउंट होगी। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो एक संख्या हमारी बच जाएगी। उसी प्रकार हम 640 में से 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40, तो 8वीं संख्या का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक आदमी प्रथम 4 माह का औसत 1800 रुपये खर्च करता है। 1800 रुपये खर्च करता है तथा अगले 8 माह का औसत 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। वर्ष में 5600 रुपये बचाता है, तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें ये नहीं करना है, यहाँ पर प्रथम 4 को 18 से गुना करो, फिर 8 को 2000, ऐसा कुछ बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने 1800 रुपये ले रखा है ना औसत, तो इसको भी हम 1800 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2000 में से 1800 कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। और 200 कितने महीने में ज़्यादा है, 8 महीने में। 8 दूनी 1600। ठीक है, 1600 हो गया। अब 1600 कम हो गया तो कम यहाँ से बचत में से निकालेंगे उस 1600 को, तो 5600 माइनस 1600 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ठीक है, तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, 1600 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1600 ज़्यादा हो गया। ठीक, यहाँ से रुको, एक और गड़बड़ी होगी।
ठीक है। अब ये 1600 और 5600 जुड़ जाएंगे, ठीक है, 5600 में जोड़ देंगे 1600 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 0 0 6 6 12 असल पाई 1 5 और 6 7 72 हो गए, ठीक है। अब ये 72 सभी 12 महीने में, बस सभी 12 महीने में देखो ये यहाँ से कितना 1600 ज़्यादा है और यहाँ पर उसकी बचत हो रहा है ना 5600, 5600 और 1600 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7200 और 7200 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है, 600 आ गया। और हमने पहले कितना माना था 1800 और 1800 में 600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2400, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार और बता देता हूँ मैं कैसे होगा। देखो यहाँ से देखो 4 महीनों का औसत 1800 है, ठीक है, इसको भी 1800 मान लेंगे तो ये 1800 से कितना ज़्यादा है 200 ज़्यादा है और 200 कितने 8 महीनों में ज़्यादा है तो कितना 1600 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 1600 और 5600 उसकी बचत है तो 1600 प्लस 5600 तो कितना आ गया 7200, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो 7200 है। अब ये 7200 सभी 12 महीनों में डिवाइड होंगे तो 12 का भाग लगेगा, 12 छक्की 72, तो इनका औसत कितना आ गया 600 और पहले औसत हमने 1800 माना था और 1800 प्लस 600 तो कितना हो जाएगा 2400, तो नया औसत उसका औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा 2400। देखो सोचो कि उसकी जो आय है और बचत है वही तो मिलाकर, जो उसने खर्च किया है और बचाया है वही तो मिलाकर उसकी औसत आय आएगी, ठीक है। अब मासिक पूछी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना करके उधार दिए तथा 2.5 वर्ष के पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है, ट्री मेथड होता है। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन 2 चुटकियों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 10,000 का 10% निकालेंगे। अब देखो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, पहले हर साल बराबर तो तीनों साल में जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर, तो 10,000 का 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% या परसेंट हटा देंगे तो यहाँ से 0, तो 2 0 से 2 0 तो कितना आ जाएगा 1,000 और 1,000, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज। अब इसका 10% निकालेंगे, देखो पहली साल का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, यहाँ से अब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अब फिर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और तीसरा अब देखो 2 साल तो हमारे पास पूरे हैं और तीसरे साल का ब्याज आधा यानी 2.5 वर्ष है तो इसका ब्याज भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,200, ठीक है 200, ठीक 1210 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 1210 और 1210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्की 12 और 2 पंजो 10 तो कितना आ जाएगा 605, और यहाँ से ब्याज देखो 2,000 और 100 2100 और 605, देखो 2100 प्लस 605 तो कितना आ जाएगा 2705, ठीक है। अब 2705 1,000 में जोड़ देंगे, ठीक है, 1,000 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12,750, ठीक है। बाकी आपको पहले पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से इकाई का अंक देख लो, इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से 605, 5 इकाई का अंक किस में आ रहा है 3, ठीक है। बाकी जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को करके निकल जाते, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को करके निकल जाते, तो यहाँ से 5 तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन किस प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब मैंने इससे भी पहले वीडियो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है, उसमें मैंने बताया अगर हो जाए आ जाए तो हमारा अमाउंट होता है, तो अमाउंट हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल हमने x माना,
प्रिंसिपल हमने x माना, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक मिनट, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बाकी कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और उसकी पावर क्या होती है, टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो अमाउंट, अमाउंट कितना है 4x, और प्रिंसिपल को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, यहाँ से x कट गया। अब इसको भी पावर के रूप में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो पावर सेम है, पावर सेम, आधार पावर सेम है, तो ये नीचे वाली संख्या बराबर में हो जाएगी। जब घात बराबर में होती है तो जो आधार होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का पक्षांत देखो 2/1 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। यहाँ पर 1 का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर आर बटे 100, और 100 इस तरफ गुणा होगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 100%। तो 100% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 376.20 है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज 376.20 है तथा साधारण ब्याज 360 रुपये है। तो वह राशि, अब देखो साधारण ब्याज कितना दे दिया हमें 360। अब इससे पता चल गया हमें कि पहले साल और दूसरे साल जो हमें ब्याज होगा वो कितना होगा 180। ठीक है, अब देखो जो अंतर, इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, देखो वो देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर आ रहा है हमारा 16.20 रुपये का। ठीक है, 16.20 का, और ये 180 का कितना परसेंट है। ठीक है, 180 का कितना परसेंट है वो हमें पता, एक बार रेट पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से 18 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार चल जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, यहाँ से 9 एक कम 9, और 9 अठी 72। ठीक है, यहाँ से 2 निम 18, तो रेट हमारी कितनी आ गई 9% आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारी रेट है वो हमारी कितनी आ गई 9% आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ से देखो कैसे निकाल लेंगे। अब देखो 180 किसका 9% है। ठीक है, तो 180 किसका 9% है, 180 का 9% क्या होगा। ठीक है, 180 किसका, तो यहाँ से देखो ठीक है, 9% की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 180 किसका 9% है। ठीक है, 180, यहाँ से रुको एक बार,
अब 180 किसका 9% है, ठीक है। यहाँ से जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो 9 दूनी 18 10 और ये 120 गुना 100 होगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यह देखो यहाँ से देखो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज 360 दे रखा है, तो हमें पता है साधारण ब्याज सभी सालों में बराबर बराबर है, तो 180 180। अब चक्रवर्ती ब्याज भी इसी तरह लगा होगा 180 और 180, लेकिन जो अंतर आया होगा वो यहाँ पर ही तो आया होगा, यहाँ से इसका ब्याज का, तो यहाँ से अंतर कितना है 16.20 का अंतर है, ठीक है। यहाँ से अंतर कितना है 16.20 का अंतर है, और यहाँ पर किसके ऊपर है, ठीक है। तो 180 का कितना परसेंट, ठीक है, 180 का कितना परसेंट, तभी तो पता चलेगा कि 1620 है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया रेट 9% है। अब यहाँ से हम इसके पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से ही तो ब्याज लगता है 5 साल में 180। अब देखो 180 किसका 9% है, ठीक है। फिर क्या करेंगे 180 किसका 9% है, 180 किसका 9% है, ठीक है, किसका, ठीक है। यहाँ से देखो 180 x, वो राशि हम x मान लेंगे, और किसका 9% है 9/100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 20, और 20 को जब 100 से गुणा करेंगे तो वह राशि हमारे पास कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये दोबारा टाइप हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कैसे करें। देखो औसत से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, m संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत n स्क्वायर है, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा mn स्क्वायर, ठीक है। अब n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा nm स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है। या n को पहले लिख लो या बाद में लिख लो। अब देखो, ठीक है, अब औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या हमारे पास कितनी है m और n, ठीक है, संख्या 2 है, और इनका योग ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, और इन दोनों का योग, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा m प्लस n। यहाँ से देखो एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा m प्लस n, और बटे में m प्लस n। तो m प्लस n से m प्लस m कट जाएगा, n कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा mn आ जाएगा। तो mn कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42 है तथा बी का गत 15 मैचों में औसत स्कोर 57 है, तो दोनों के रनों का औसत स्कोर ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले बताया था, देखा, अब छोटी संख्या को एवरेज वो मान लेंगे, ठीक है। तो इसको 42 है इसका, तो इसका भी 42 मान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 57 42 से कितना ज़्यादा है, 57 42 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से 57 42 से कितना ज़्यादा है, अब देखेंगे यहाँ से तो 8 7 15 ज़्यादा है, ठीक है। और 15 किस में ज़्यादा है, 15 सभी 15 मैचों में ज़्यादा है, ठीक है, 15 मैचों में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 15
ज़्यादा है सभी 15 मैचों में। ठीक है, ये तो औसत ही और ज़्यादा हो गया। और इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मैचों की संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब टोटल मैच, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो टोटल मैच 10 + 15। ठीक है, टोटल मैच, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 × 15, गुणा नहीं करना है, वैसे भी 225 होता है, स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, यहाँ से 5 × 3 = 15। ठीक है, तो एवरेज है वो 9 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 42 से 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा जो सभी का होगा वो औसत कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया मेथड है। क्या करेंगे, जो एवरेज, जो न्यूनतम है वो ही दूसरे को भी, इसको भी 42 मान लेंगे। 42 मानेंगे तो 57 से 42 कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। और 15 कितने मैचों में ज़्यादा है, 15 मैचों में ज़्यादा है। और ये सभी मैचों में बढ़ जाएगा। एवरेज क्या होता है, सभी में बराबर बराबर बटना, तो सभी 25 मैचों में बटेगा तो एवरेज 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, 42 से 9 बढ़ जाएगा, तो 42 से 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, गिनती में सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है। उस दी हुई श्रेणी में प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो सभी 7 अंकों का औसत ज्ञात करो। देखो, इसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। देखो, सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी गई है, तो सतत 7 अंकों की श्रेणी हम मान लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एवरेज 5 अंकों का औसत, तो एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या तो होती है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 3 को हमने क्या माना है, n माना है। अब देखो, सभी 7 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 7 अंक ले लिया, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 अंकों का एवरेज कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 4 आ गया। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, और 3 को हमने क्या माना है, n, तो n + 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो तभी इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज, ट्रिक्स और टिप्स के साथ देखने के लिए हमारे चैनल जक्कास एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगले, तो इसको एक बार और बता देता हूँ। देखो, औसत क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ इसको यहाँ से हटा के। अब देखो, सतत श्रेणी तो 5 1 2 3 4 5, तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, एवरेज क्या होता है, मध्य का 3, इसका एवरेज हमें कितना दे रखा है, n। ठीक है, 3 को हमने n मान लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1, और 3 को हमने क्या लिखा है, n, तो n + 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ही हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे ये एग्ज़ाम में। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ट्रिक्स और टिप्स अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।